आज बाबा के पास जब मैं वतन में गई, वहां पर मैंने देखा कि बाबा के सामने बच्चे बैठे थे। उनकी 3 लाइनें लगी हुई थी। जैसे यहाँ लाइन में बैठे हैं वैसे वहां भी 3 लाइन में बैठे थे। एक थे तीव्र पुरुषार्थी, दूसरे थे पुरुषार्थी, और तीसरे थे वो अलबेली पुरुषार्थी। तो बाबा ने कहा कि देखो ये तीनों प्रकार के मेरे बच्चे हैं, वैरायटी है। तो बाबा ने कहा जो तीव्र पुरुषार्थी है उनकी निशानी है वो सदा खुशी में रहते हैं, उनके चेहरे से खुशी नजर आती है। और जो पुरुषार्थी है वो कभी खुशी में है, कभी गमी में है, कभी खुशी रहती है, कभी गायब हो जाती है। और जो अलबेली पुरुषार्थी है, बाबा ने कहा वो तो कोशिश करते हैं कि हम खुशी में रहें, खुशी में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन अलबेलेपन के कारण उनको खुशी का अनुभव नहीं होता। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बनना चाहिए तुमको तीव्र पुरुषार्थी। लक्ष्य तुम्हारा तीव्र पुरुषार्थी का है, लेकिन बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में अलबेलेपन के कारण तुम बच्चे उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते हो। उसके बाद हमने बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने भोग बड़े प्यार से स्वीकार किया, सभी बच्चों का याद प्यार दिया, और बाबा ने भी सभी बच्चों के लिए याद प्यार दिया। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे पुरुषार्थ में लक्ष्य क्या रखा है। मैंने कहा बाबा हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। सभी बच्चों का ये लक्ष्य है कब वो बाप समान बनना है। तो कहा कि बाप समान बनना है तो उसमें ये देखो कि हम कितनी परसेंटेज बाप के हिसाब से दूर है। तो सभी ज्यादातर सभी ने कहा 50%। अभी हम 50% बने हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी तक 50% है तो 100% कब बनेंगे। तो बाबा ने कहा 50% तो बहुत अंतर है आप में और बाप में। तो बाबा ने कहा असल में तुम्हारी जो पुरुषार्थी स्पीड है या पुरुषार्थ होना चाहिए 50% नहीं, लेकिन 1-2% का फर्क होना चाहिए। 1-2% का फर्क है फिर तो बस सिर्फ कदम उठाया पहुंच गए। लेकिन अगर 50% तक रहेंगे तो कब पुरुषार्थ पूरा होगा। तो बाबा ने इस प्रकार से सुनाया कि तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हो या बाप समान बनना चाहते हो तो अपनी परसेंटेज बढ़ाओ, पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ाओ, स्टेज को बढ़ाओ। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चे जब ये ब्राह्मण जन्म लेते हो तो बाबा तुमको 3 बातें सुनाता है। एक तो बाबा कहता है बच्चे श्रीमत को सदा याद रखो। दूसरा बाबा कहता है बच्चे सरेंडर हो जाओ, सरेंडर बुद्धि बनो। सरेंडर हो नहीं जाओ, लेकिन बाबा ने कहा मन बुद्धि से सरेंडर बुद्धि बन के चलो। और तीसरी सेवा करो। का ये 3 बातें सभी ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने हम शुरू से ही जब से तुमने ब्राह्मण बने जन्म दिया तब से सुनाया है। लेकिन बच्चों को सेवा तो करते हैं, सेवा तो याद रहती है, लेकिन बाबा ने कहा कि जो बाबा की श्रीमत है वो भूल जाते हैं। बाबा ने कहा कहते तो है हम सरेंडर बुद्धि है, हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, मन से भी बुद्धि से भी, परंतु बाबा ने कहा कि संपूर्ण सरेंडर नहीं है। तुमको तो संपूर्ण बनना है ना। कहा संपूर्ण बनेंगे तभी तो तुम फरिश्ते बनेंगे। तो बाबा ने कहा सेवा पे तो ध्यान है, परंतु अभी तुम बच्चों को अपनी सरेंडर बुद्धि पर और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद फिर बाबा ने सुनाया कि देखो जब से तुम ब्राह्मण बनते हो
तो बाबा तुमको वर्षा देता है। वर्षे में क्या देता है? तो बहुतों ने सुनाया, हमको बाबा सुख शांति पवित्रता मिलती है, खुशी मिलती है, ज्ञान मिलता है, बहुत कुछ सुनाया। बाबा ने कहा ये तो ठीक है, परंतु और क्या मिला? तो बाबा ने कहा मैंने 3 चीजें तुमको वर्षे में दी है। एक लाइट, दूसरी माइट, और तीसरा तुम्हारा जो दिव्य नेत्र है वो तुमको दिया है। लाइट भी दिया, ज्ञान को लाइट कहते हैं, और योग से तुमको माइट मिलती है। और तीसरा जो तुमको दिव्य बुद्धि का नेत्र मिला है, बाबा ने कहा कि वो मिला है जिससे तुम अपने आप को और बाप को अच्छी तरह से पहचान सकते हो। परंतु चलते चलते तुम बच्चों का जो नेत्र है वो माया बंद कर देती है। जैसे आंख में कुछ पड़ जाता है तो आंख बंद होनी होती है ना, तो माया भी क्या करती है, तुम्हारे आंखों में धूल डाल देती है, तो तुम बच्चों का नेत्र बंद हो जाता है। जब किसी की आंखें बंद होती है तो बाबा ने कहा कि उन लोगों को स्पष्ट चीज नहीं दिखाई देती है। यानी एक सीधे रास्ते पर जाने के बजाय उल्टे रास्ते पर चल पड़ते हो। तो रॉन्ग राइट की बाबा ने तुमको नॉलेज दी है कि बच्चे तुम सीधे रास्ते पे चलो, रॉन्ग रास्ते पे नहीं जाओ। लेकिन जब बुद्धि रूपी नेत्र तुम्हारा बंद हो जाता है तो तुम क्या करते हो कि सीधे रास्ते के बजाय उल्टे रास्ते पर जाते हो। तो बाबा ने कहा ये भूले बच्चे बहुत करते हैं, और रॉन्ग रास्ते पर जाने से फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जो है भटक जाते हैं। तो बाबा ने कहा सदा तुम्हारी लाइट, जैसे अंधेरा होता है तो लाइट जलाओ तो अंधेरा खत्म हो जाता है ना। तो कहा कि ज्ञान की लाइट से, अगर ज्ञान की रोशनी से सदा तुम देखो, अज्ञान किसी न किसी अज्ञान के अंधेरे में चले जाते हो, तो बाबा ने कहा कि वो लाइट होते हुए भी, आंखें बंद होते हुए तुमको दिखाई कुछ नहीं देता है। तो इसलिए इन तीनों में से अगर किसी भी चीज, तीनों में से एक भी बात की कमी होगी तो बाबा ने कहा कभी सीधे रास्ते पर तुम नहीं जा सकते हो। तो इसलिए अपने सीधा रास्ता जो बाबा ने तुमको दिया है, उसकी नॉलेज दी है, रास्ता भी दिखाया है, कैसे तुमको चलना है ये भी बताया है। तो बाबा ने कहा इसलिए बुद्धि रूपी नेत्र को सदा खुला रखो। और बाबा ने कहा कि ये तीनों बातें, लाइट भी हो, माइट भी हो, तभी तुम सीधे रास्ते पे चल सकते हो। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को दिखाया वहां वतन में। कहा कि बच्चे सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, लगे हुए हैं, मेहनत तो करते हैं, परंतु मेहनत करते करते की जो प्राप्ति अभी तक नहीं होती है उसका कारण क्या है? तो बाबा ने कहा कारण को समझो फिर निवारण करो। तो बाबा ने कहा देखो, बनना है तुमको बिंदु, मैं कहता हूँ बिंदु बनो, बिंदु बनो, ज्योति बिंदु बनो, पर तुम बिंदु के बजाय तुम क्या होते हैं, विस्तार में चले जाते हो। समेटने की शक्ति को धारण करो, मैं कहता हूँ सब कुछ समेटो, पर तुम समेटने के बजाय फैलाव बहुत करते हो। का मन में विचारों का भी बहुत फैलाव, बुद्धि भी तुम्हारी बहुत बिखर जाती है। तो कहा अभी समेटने का टाइम है, अभी जो समय है ये बहुत नाजुक समय है, अंतिम समय है, समय की पहचान बाबा ने दी है। परंतु समय की पहचान होते हुए भी तुम समेटने की शक्ति को धारण, समेटो। बाबा ने कहा देह के संबंध, पदार्थ जो कुछ भी है, तो कहा जिससे बुद्धि से तुम्हारे समेटे हुए होंगे, तो बाबा ने कहा तुम्हारा पुरुषार्थ की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए लास्ट में बाबा ने सभी बच्चों के लिए फिर बहुत बहुत प्यार दिया और फिर मुझे छुट्टी दी। ओम शांति।